सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय वैद्युत रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं कैसे वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्यों की अभिक्रिया होती है, यानी वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि कितने टाइप के हमें अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं या फिर आते हैं। एक आता है हमारा गलित, एक आता है सांद्र, एक आता है तनु, और एक आता है इलेक्ट्रोड के साथ। कैसे? जैसे कह दिया कि गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने से क्या प्राप्त होगा। एक आएगा सांद्र NaCl का वैद्युत अपघटन कराने से क्या प्राप्त होगा। एक आएगा तनु NaCl का वैद्युत अपघटन कराने से क्या प्राप्त होगा। और एक टाइप का आएगा कि अगर हम कापर इलेक्ट्रोड के साथ NaCl का वैद्युत अपघटन करें तो क्या होगा। यानी ये 4 कंडीशन से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसको हल करने से पहले एक तो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी होगी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या था कि लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन कार फेरारी शिरडी को निकले शंकर पार्वती हाइड्रोजन हापा। तो ये आपने श्रेणी याद कर रखा हुआ है, इसको मैंने रिवीजन भी करवा दिया। अब इसमें क्या है कि जो प्लेटिनियम और गोल्ड होते हैं ये तो सबसे अच्छे इलेक्ट्रोड माने जाते हैं। इनका कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, ये लोग भाग नहीं लेते जो है। यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रोड हुआ तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो भी उसमें वैद्युत अपघट्य रहेगा उसी का जो है हम रिएक्ट करवा देंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ समस्या है। अब अगर आपको वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया समझनी है ना, तो आपको एक NCERT की श्रेणी भी याद होनी चाहिए। हाँ, NCERT की श्रेणी अगर टफ है, याद करने में मुश्किल हो रहा है, तो चलिए मैं कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ, कुछ सीरीज में याद करवाने की कोशिश करता हूँ। आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ही कुछ उठाना है। क्या करना है कि जैसे लिथियम हो गया, कहाँ तक उठाना है? कॉपर तक। ये याद रहे, कहाँ तक लेना है? कॉपर तक। सारा खेल कॉपर के नीचे का ही है, सारा खेल कॉपर के नीचे का है, और कॉपर के नीचे की सीरीज को ही आपको जो है याद रखना होगा, याद करना होगा। माफ़ करिएगा, थोड़ा हिल गया था और डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लिथियम है तो हमने लिथियम रख लिया, इसके साथ हमारे पास क्या है? पोटेशियम है, तो हमने पोटेशियम भी रखा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बेरियम छोड़ते हैं, SR छोड़ते हैं, Ca आ जाता है, तो Ca इंपॉर्टेंट। Na रख देते हैं, Na इंपॉर्टेंट हो गया। Mg को भी रख लेते हैं क्योंकि Mg भी काफ़ी हद तक Mg के भी वैद्युत अपघट्य पूछे जा सकते हैं। हम वही रख रहे हैं जिसके वैद्युत अपघट्य पूछे जा सकते हैं। याद रहे किसके पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैद्युत अपघट्य कौन बनाता है, वैद्युत अपघट्य कौन, तो आप बताते सर Li, K+, Na+, Mg+, Mg+, Ca++, ऐसे धनायन किसके साथ हैलाइड, जैसे Cl-, Br-, I-, NO2-, NO3-, SO4-, इन सब लोगों से OH-, ऐसे ऋणायनों से को आपस में धनायन को ऋणायन से रिएक्ट जब करवाते हैं तो वैद्युत अपघट्य बनता है। उसी वैद्युत अपघट्य के द्वारा क्या रिएक्शन बनेगा, इसी की जानकारी लेनी है। तो ये जो धनायन है इनको तो भाई लिखना ही पड़ेगा मोस्टली। कौन कौन से मैंने Li, K, Na हमने रख दिया, Mg हमने रख दिया, Al भी हम रखना चाहते हैं, Al का भी बहुत बार पूछ लेता है। Mn छोड़ते हैं, Zn का पूछ सकता है। इसके साथ Cr छोड़िए, Fe का पूछ सकता है, और CD, CO, Ni, Sn, Pb छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट H2 पर आ जाइए, तो हमने हाइड्रोजन रख दिया। हाइड्रोजन के नीचे हमने क्या रखा हुआ है? कॉपर रख दिया हुआ है। तो अब सारा खेल इसी के नीचे का है कि कॉपर के नीचे कौन कौन होगा। तो देखिए कॉपर के नीचे अब देखिए कुछ हमारे ऋणायन भी आएंगे, जैसे ये आपको याद रखना होगा I-,
कॉपर के नीचे कौन आएगा, आई माइनस। उसके बाद हम Ag रख लेते हैं भाई, Ag के ऊपर Hg है वो अलग बात है, लेकिन Ag हमने ले लिया। अब Ag के नीचे जो है कौन आएगा, कौन सा रेडायन हम ले लेंगे, Br माइनस ले लेंगे, Br माइनस इसको ले लिया, फिर Cl माइनस इसे भी ले लिया। देखिए इतने लोग हो गए। OH माइनस इसके बाद आता है, OH माइनस को हमने, ये सीरीज वाइज आपको याद होना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सीरीज वाइज आपको क्या हो। फिर हमने NO3 माइनस ले लिया, मोस्टली पूछता है, SO4 डबल माइनस ले लिया, और यहाँ पे हमने F माइनस लिखना भूल गए थे तो उसे भी ले लिया। तो ये हमारी एक सीरीज बनी जो आपको मदद करेगी किस चीज़ के लिए, आपको रिएक्ट करवाने के लिए मदद करेगी। अगर आपको ये श्रेणी याद है तो याद रहे, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, एनोड ऊपर है और एनोड से क्या बनेगा, कैथोड। यानी जो ऊपर होगा वो एनोड बनेगा, जो नीचे होगा वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब चूंकि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका सबसे पहले होगा, Li का होगा। तो जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचयित होता है, ऊपर से नीचे ऑक्सीकारक की क्षमता क्या होती जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सब रिएक्शन आपको जो है अच्छे से याद रखना होगा। अब देखिए इसकी मदद से इन चारों को देखिए कैसे यूज में लाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको अच्छे से आ गया होगा। अब एक एक करके हम गलित की बात करेंगे, सांद्र की बात करेंगे, तनु की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोड के साथ वो कैसी रिएक्शन देगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता उम्मीद ही कोई छूटेगा। उसके बाद जो भी आप लोग हमें जो है क्लास में पूछेंगे कि सर इसके लिए बता दीजिए, तो हम क्लास के अंतर्गत बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा कि गलित अवस्था। सबसे पहला कौन सी कंडीशन है हमारी, गलित अवस्था। गलित अवस्था। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम एक काम करते हैं, एक चीज़ हम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वैद्युत अपघट है, मैंने इस तरीके का बनाया था। इसमें हमने एक तरफ जो है एनोड लगा दिया, और ये हमारा कैथोड हो गया। ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, और इसमें हमने कोई भी गलित अवस्था रख दिया। गलित अवस्था का मतलब क्या हुआ कि वो जो भी वैद्युत अपघट है वो असल में गलित रूप में उपस्थित है, यानी कि उसके अंदर जो है H2O नहीं है, याद रहे, वो लिक्विड अवस्था में है, वो गलित अवस्था में है। वो फिर चाहे जो हो, जैसे हमने गलित अवस्था के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया कि अगर इसमें NaCl ले लिया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन को कराने के स्टेप जरा देख लीजिए किस तरीके फॉलो करने। एक तो वैद्युत अपघट तोड़ना, वैद्युत अपघट का टूटना, एक पहला आपको आना चाहिए कि वैद्युत अपघट तोड़ना आना चाहिए। दूसरा आयन को अणु में बदलना, अणु में बदलना, और तीसरा है आपका संपूर्ण अभिक्रिया लिखना, संपूर्ण अभिक्रिया लिखना आना चाहिए। तो पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप में वैद्युत अपघट का टूटना होगा, दूसरा जो आयन को अणु में बदलना होगा, इसमें आएगा एक एनोड पर अभिक्रिया और एक आएगा कैथोड पर अभिक्रिया। देखिए जैसे मैंने कहा कि NaCl की हम बात करते हैं, तो NaCl को आपको तोड़ना आना चाहिए। NaCl टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na+Cl-। एनोड होता है हमारा किस तरीके का, प्लस, कैथोड होता है हमारा किस तरीके का, माइनस। तो प्लस पर कौन जाएगा, Cl- जाएगा। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, Cl- जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, Cl बनाएगा। Cl तो बना नहीं सकता, इसलिए दो दो को यहाँ पे बैलेंस करेंगे क्योंकि क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो एनोड पर Cl- गया तो क्लोरीन गैस उत्पन्न हुआ, और कैथोड पर इसी दो इलेक्ट्रॉनों को दो Na+ ने ग्रहण किया और क्या बना लिया, सोडियम बना लिया। अब अगर इस तरीके का हमें आ गया है तो हमको क्या करना होगा, ये तीनों रिएक्शन को एक साथ बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए इसमें हम कितने से दो गुणा, तो एक तो ये रिएक्शन हुआ भाई कि 2Na प्लस 2Cl- जो है क्या बना लिया, 2Na + Cl2 गैस बना लिया। ये हमारा सॉलिड रूप में। तो Na कहाँ प्राप्त हुआ, Na प्राप्त हुआ कैथोड पर, और Cl2 कहाँ प्राप्त हुआ, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हुई। ये रिएक्शन हो गया हमारा। इसके अतिरिक्त हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये 2NaCl हो गया, तो 2NaCl जो है 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस बनाती है। किस स्थिति में, ये कैथोड पर उत्पन्न होगी और ये एनोड पर उत्पन्न होगी। ये हमारा रिएक्शन हो गया किसके लिए, गलित अवस्था के लिए।
देख लीजिए बहुत अच्छे से। अब मैं इसके साथ आपको Mg के लिए भी बता देता हूँ और एल्युमिनियम के लिए भी। Mg के लिए भी देख लीजिए, 3 स्टेप आपको याद रखना है। एक तो अवैद्युत अपघट को तोड़ना आना चाहिए, जैसे अब की बार हमने ले लिया जो है MgCl2 के लिए, MgCl2, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, Ki भी ले सकते हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको MgCl2 को तोड़ना आना चाहिए। MgCl2 टूटेगा Mg डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस में। अब Mg डबल प्लस प्लस Cl माइनस अगर टूट गया तो आपको एनोड पर रिएक्शन पहले बताना है, एनोड पर। तो एनोड पर कौन होगा, एनोड पर हो जाएगा माइनस, यानी 2Cl माइनस जाएगा, Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। फिर उसके बाद हमें लिखना होगा कैथोड पर रिएक्शन। कैथोड पर कौन जाएगा, Mg डबल प्लस। Mg डबल प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड के चारों तरफ Mg का सॉलिड परत बन जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से रिएक्शन हुआ तो इसका जो संपूर्ण अभिक्रिया होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया। तो आप वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, Mg डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस। Mg सॉलिड कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर, और Cl2 गैस कहाँ मुक्त होगी, एनोड पर। आप इसके बजाय MgCl2 भी लिख सकते थे। देखिए गलित अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट तोड़ना आना चाहिए और उन सब अणुओं आयन से जो है अणु का बनाना आना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जैसे हम एल्युमिनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, तो देखिए AlCl3 के लिए, कौन से के लिए बात करें हम, गलित अवस्था। देखिए गलित अवस्था के लिए विशेष रूप से जानना होगा आपको, पहले आपको वैद्युत अपघट्य को तोड़ना आना चाहिए। देखिए जैसे मुझे आता है यहाँ पे Al ट्रिपल प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब हम एनोड पर लिखेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो 3Cl माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3/2 लिख देते हैं ताकि 3 बैलेंस हो जाए। इसके अतिरिक्त आप क्या लिख सकते थे, 6 लिख सकते थे। आपको अगर बैलेंस अच्छे से करना है, बैलेंस करना आना चाहिए भाई, बैलेंस करना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, 6। अगर एनोड पर 6 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, एल्युमिनियम के द्वारा 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एल्युमिनियम को कितना होगा, 2। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना बनेगा, 2। अब यहाँ पे हम संपूर्ण अभिक्रिया लिख देते हैं, तो 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 6Cl माइनस इक्वल टू 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस। ये होगा हमारा कैथोड पर और ये होगा हमारा एनोड पर। एकदम सिंपल है, गलित अवस्था के लिए तो एकदम सिंपल है, आपको आना चाहिए। समस्या होती है तो सांद्र और तनु वाले केस में, समस्या होती है तो कहाँ होती है, सांद्र और तनु वाले केस। तो अगला हमारा केस आता है जैसे सांद्र के लिए, सांद्र NaCl के लिए। अब की बार हमने क्या ले लिया, सांद्र NaCl ले लिया। सांद्र NaCl के लिए हम क्या समझेंगे कि भाई सांद्र का मतलब हुआ वहां पे जो है H2O भी है, लेकिन H2O की मात्रा कम है, यानी NaCl प्लस H2O, जिसमें H2O कम है, NaCl क्या है, अधिक है, लेकिन H2O भी है और H2O भी क्या करेगा, वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो यहाँ तो वैद्युत अपघटन आपको जो यहाँ पे स्टार्ट होगा, वैद्युत अपघटन क्रिया या अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो 2 लोगों का होगा, किसका किसका होगा, NaCl का होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और H2O का भी होगा, H प्लस प्लस OH माइनस। देखिए आना चाहिए यार, आपको आना ही चाहिए। अब आपने वैद्युत अपघट्य, देखिए किसके लिए बात हो रहा है, जिसके जिसके साथ क्या लगा रहेगा, सांद्र लगा रहेगा। तो जिसके जिसके साथ सांद्र लगा रहेगा वो उसके लिए हम क्या करेंगे माफ करिए, एडिटिंग ऑप्शन नहीं है यार, इसलिए जो है इसको कट नहीं कर सकते, माफी। तो फिर से आ जाते हैं फटाफट। NaCl अधिक मात्रा में है, H2O कम मात्रा में है। NaCl टूटेगा, H2O भी टूटेगा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया ये होगी। सवाल उठता है कि एनोड पर कौन जाएगा। एनोड पर जाने के लिए 2 माइनस, Cl माइनस OH। सारा खेल अब आ गया इसी श्रेणी पर।
एनोड पर वही जाएगा जो ऊपर होगा। एनोड कौन बताता है? जो ऊपर होगा। तो Cl माइनस और OH माइनस में कौन ऊपर है? देख लीजिए, Cl माइनस OH माइनस, OH यहाँ है, Cl यहाँ, कौन ऊपर है? Cl। तो Cl जाएगा, डेफिनेटली Cl जाएगा, और Cl क्या करेगा? Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसी तरीके से कैथोड पर कौन जाएगा? देखिए, कैथोड पर Na प्लस और H प्लस, जो ऊपर होगा एनोड, हाँ, जो नीचे होगा, माफ करिए, जो नीचे होगा, क्योंकि कैथोड तो वही बनाएगा जो नीचे होगा। तो Na प्लस और H प्लस में जो नीचे होगा वही क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। Na यहाँ है, Na यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, देख लीजिए, Na यहाँ है, H2 यहाँ है, यानी कौन बनाएगा? H2 बनाएगा, यानी H प्लस यही 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? H2 गैस मुक्त करेगा। यहाँ Cl2 गैस मुक्त हुआ, यहाँ H2। तो बच कौन गया? बच गया कौन? Na प्लस और OH माइनस। तो अतः डालेंगे, अतः Na प्लस प्लस OH माइनस आपस में क्या बना लेगा? NaOH का विलयन बना लेगा, एक्वस विलयन बना लेगा। क्या बना लेगा? Na प्लस और OH माइनस का विलयन बना लेगा। तो ये देखिए, यही इंपॉर्टेंट बात है सांद्र के लिए, कि आपको सभी वैद्युत अपघट्य, अगर NaCl भी है, H2O भी है, तो उस स्थिति में आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, भाई एनोड कौन बनेगा? एनोड वही होता है जो ऊपर होता है। 2 माइनस वालों में से देख लीजिए इस सीरीज में कौन ऊपर है। मोस्टली इसी के लिए आएगा, इसीलिए मैंने इतनी श्रेणी बताई। बाकी आप जो है एनसीईआरटी से जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो बस सीधा सीधा सिंपल सिंपल बता दिए। ये याद कर लीजिए, कॉपर तक सेम सीरीज है वैसी, और उसके नीचे IAgBr Cl OH NO3 माइनस SO4 डबल माइनस और F माइनस आपको याद होना चाहिए। तो हमने देखिए क्या कर दिया, फिर उसके बाद हमने 2 एनोड को जो है कंपेयर किया, तो हमें पता चला Cl ऊपर है, OH माइनस नीचे है, तो Cl को हम लेंगे जो है क्या, एनोड की तरह। और कैथोड में 2 प्लस है, Na प्लस है और H प्लस है, तो जो नीचे रहेगा वही कैथोड होगा। तो H प्लस हमारा नीचे है, इसलिए वो कैथोड का कार्य करेगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर, जो शेष बच गया आयन उसको क्या कर देंगे? मिला देंगे, NaOH बन जाएगा। अतः संपूर्ण अभिक्रिया यहाँ देखिए क्या होने जा रही है। अतः संपूर्ण अभिक्रिया हमारी होने जा रही है, संपूर्ण अभिक्रिया हमारी क्या होने जा रही है? तो NaCl प्लस H2O आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे H2 गैस निकलेगा प्लस Cl2 गैस निकलेगा प्लस 2 NaOH बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 NaOH की 1 NaOH, यहाँ पे Cl2 2 देना होगा, तो यहाँ पे 2 देखिए 2 Na प्लस 2 NaOH बनना ही बनना था डेफिनेटली, क्योंकि बाकी लोग यहाँ 2 लगे हुए हैं। तो अपने आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बताएगा कैथोड पर, ये बताएगा एनोड पर, और ये बताएगा वैद्युत अपघट्य। इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, किसके लिए? सांद्र के लिए। फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर NaCl की जगह पे हम क्या ले लें? हम ले लेते हैं जो भी कुछ भी ले लीजिए, Na2SO4 भी ले सकते हैं हम जो है, या फिर KNO3 भी ले सकते हैं, Ki भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, सबको कंपेयर कराना और उसके बाद रिएक्ट करना आपको आना चाहिए। बहुत ईजी स्टेप है। इसके बाद अगर हम नंबर 3 की बात कर लें, तो नंबर 3 है हमारा जो है क्या आता है? नंबर 3 हमारा आता है तनु के लिए। देखिए तनु के लिए क्या बात ध्यान देनी होगी तनु के लिए। तो तनु, जैसे NaCl की शुरुआत करता हूं मैं, उसके बाद जो भी रिएक्शन होगा आप लोग स्वतः पूछिएगा हमसे, तो हम उसको जो है क्लास में या व्हाट्सएप क्लास में बताएंगे कल के दिन। तो NaCl के लिए देखिए क्या होगा। तो NaCl किसके लिए? तनु के लिए। तो तनु NaCl का मतलब क्या हुआ? तनु NaCl मतलब NaCl भी है, H2O भी है। NaCl कम है और H2O क्या है? अधिक है। NaCl कम है और H2O क्या है? अधिक है। अब इस स्थिति में और इस केस में क्या होगा, ये बात हमें जो है समझनी होगी, समझनी चाहिए। तो NaCl Na प्लस बनाएगा प्लस Cl माइनस, और H2O हमारा क्या बनाएगा? H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे जब NaCl कम था और H2O अधिक था, तो एक बात जान लीजिए, ये तनु है। अब इस तनु को क्या करना है कि इसमें H2O बहुत ज़्यादा है,
H2O क्या है, बहुत ज़्यादा है, NaCl बहुत कम है। उस स्थिति में ये वैद्युत अपघट्य का काम नहीं करेगा, ये इसी के आयन वैद्युत अपघट्य का काम करेंगे, इसी के आयन अणु में चेंज होगा। ये बात समझिए। कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक ये H2O पूरा खत्म नहीं हो जाता, या फिर H2O की कंपेयर में NaCl अधिक नहीं हो जाता, यानी NaCl सांद्र नहीं हो जाता। जैसे ही NaCl सांद्र हो जाएगा तो इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखा था वो होने लगेगी। अभी के लिए क्या है, H2O अधिक है, H2O H प्लस OH माइनस। तो अभी के लिए क्या होगा कि H प्लस और OH माइनस का ही कैथोड और एनोड रिएक्शन होगा। तो पहले एनोड देख लेते हैं। एनोड पर कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। OH माइनस जाएगा, H2O प्लस O2 बनाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 4 OH माइनस ले लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि 4 OH माइनस ने 2 H2O और O2 क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसी तरीके से कैथोड पर भी 4 H प्लस आएंगे जो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसी के द्वारा दिए गए 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये, और ये H2 गैस बना दिया। वैद्युत अपघट्य अभी भी NaCl का कार्य करेगा, यानी कि यहाँ टोटल रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर इसको हम जोड़ दें तो 4 H2O क्या बना रहा है, 2H2, 4 H2O क्या बना रहा है, 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। यानी ये 2 H2 घटाए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 H2O जो है क्या बना रहा है, 2H2 प्लस O2 बना रहा है। H2 कहाँ निकल रहा है, H2 हमारा निकल रहा है कैथोड पर, और O2 कहाँ निकल रहा है, एनोड पर। इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, NaCl भी लगा सकते हैं, जो कि वैद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से अभिक्रिया होगी कि NaCl प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके NaCl प्रोडक्ट के रूप में ही रहेगा, वैद्युत अपघट्य ही बनाएगा। बाकी H2O टूट कर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। इस तरीके से यहाँ पे आप MgCl2 लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, चाहे कोई भी वैद्युत अपघट्य लीजिए, तनु के केस में जल का ही होना है, शेष रह जाएगा। शेष कब बनेगा, शेष तब बनेगा जब H2O पूरा खत्म हो जाएगा और वैद्युत अपघट्य जो हम लिए हैं वो अब सांद्र अवस्था में आ जाएगी। जब सांद्र अवस्था में आ जाएगी तो हमने जो इससे पहले वाला देखा था सेकेंड स्टेप, वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझे रहिए। ये हो गया हमारा तीसरा केस। चौथे केस में क्या है, चौथे केस के लिए बात होती है कि भाई अगर हम कोई जो है इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे चौथा केस हमारा कुछ भी है कि हम कोई भी जो है क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड। हमने कहा कि भाई कापर का ले लीजिए चाहे Ag का ले लीजिए, हम कापर का इलेक्ट्रोड के साथ NaCl वैद्युत अपघट्य। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो कौन है, ये भी कापर है और ये भी क्या है, कापर है। ये एनोड है, मान लेते हैं ये एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। अब इसमें हमने क्या डुबो के रखा हुआ है, NaCl का एक्वस विलयन। क्या लिया है, NaCl का एक्वस विलयन। तो यहां ध्यान दीजिए कि अब कापर इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, यानी एक और पदार्थ आ गया। देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जब बनाएंगे NaCl तो टूटेगा, किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। आपने तोड़ दिया, जल की कोई बात ही नहीं है, जल को भी तोड़ना चाहो तो आप जल भी तोड़ दीजिए, H2O H प्लस OH माइनस। ध्यान दीजिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज हमारा आएगा कौन, एनोड पर क्या होगा। अब एनोड के केस में कौन कौन पार्टिसिपेट लेने आ रहा है, Cl माइनस, OH माइनस, और ऑलरेडी कापर। ध्यान दीजिए कापर भी आ गया, क्यों, क्योंकि कापर भी है, वो भी ऑक्सीकृत हो सकता है अगर उसे मौका मिला तो। वो कंपेयर करेगा बाकी लोग कौन कौन हैं, अगर बाकी लोग उससे एनोड के रूप में दुर्बल हैं, कमजोर हैं, तो खुद ही एनोड का कार्य करेगा और उसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा।
ऐसे केस में किसके, कापर का इलेक्ट्रोड अगर लिया हुआ। अदरवाइज बाकी में कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पिछले जितने तीनों केस हमने बताए वो सब प्लेटिनम के थे। आप चूंकि गोल्ड तो महंगा होगा इसलिए प्लेटिनम ही लेते हैं, पीटी का ही केस लेते हैं। वो मैंने पहले भी बता दिया है, फिर रिवीजन कर दिया, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अब फिर बता दिया। पीटी की जगह अगर हम कोई भी ले लें, एजी ले लें, एयू ले लें, एल्युमिनियम तक का भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम से कंपेयर किया जाएगा, फिर आयरन से कंपेयर किया जाएगा अगर आयरन ले लेंगे। तो क्या हुआ कि एनोड जो Cl माइनस OH माइनस और कापर है, इन तीनों को कंपेयर करिए। कौन एनोड है, एनोड वही होगा जो सबसे ऊपर होगा, कापर Cl माइनस OH माइनस, इन तीनों में कौन ऊपर है, कापर। कापर एनोड का कार्य करेगा। कापर क्या करेगा, कापर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और कापर आयन बना लेगा। ये कापर आयन एक्वस के रूप में विलयन में चला जाएगा। देखिए पहले एनोड हुआ, उसके बाद अब कौन होगा, कैथोड होगा। कैथोड पर कौन आएगा, Na प्लस कंपेयर Cl माइनस कंपेयर Cu डबल प्लस, Na प्लस Cl माइनस और कापर डबल प्लस। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। जैसे किसके लिए कंपेयर कराएंगे, तो अब हमारा जो है Cl कहाँ से आ गया जी, ये H प्लस करिए ना, माफ करिए, Na प्लस H प्लस और Cu डबल प्लस। तो अब Cu डबल प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि ये भी तो विलयन में आ गया। जैसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, तो एनोड इसीलिए पहले अभिक्रिया कराते हैं कि ताकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे, उसी इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करके कैथोड पर रिएक्शन देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये कापर आयन भी विलयन में आ गया। अब कापर आयन का भी कंपेयर होगा बाकी Na प्लस और H प्लस से। Na प्लस कहाँ है, Na, H कहाँ है यहाँ, और कापर कहाँ है यहाँ। कैथोड तो वही होता है जो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे कौन है, कापर है। यानी कापर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, कापर सॉलिड बना लेगा। यही रीजन है कि कापर के इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं तो कंपेयर करना पड़ता है, और कंपेयर करने की स्थिति ऐसी बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये धीरे धीरे एनोड जो है गलेगा, क्योंकि कापर आयन चेंज होगा। कापर आयन से वो कापर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर मोटी परत बनाने, यानी कि ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये ख़त्म हो जाएगा और ये सबसे अधिक हो जाएगा। इसका उपयोग हम इस साल तो हटा दिया गया, लेकिन वो अगर अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम होता है तत्वों का निष्कर्षण, तो वहाँ कापर के शोधन में हम इसका प्रयोग करते वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया। उसमें क्या करते कि जो कापर अशुद्ध होता उसे एनोड बनाते, जो कापर शुद्ध होता उसे कैथोड बनाते। एनोड कापर जो है पूरा गल के विलयन में जाता, अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती, और जो शेष कापर डबल प्लस है वो शुद्ध रूप में कैथोड में आके एकत्रित हो जाता। इस तरीके की पूरी अभिक्रिया होती। तो ये 4 टाइप की अभिक्रिया, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी लाइए, मेथड यही यूज करना है, कंपेयर यही करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और धीरे धीरे टॉपिक जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि बहुत ही जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और उस अच्छे होने के लिए आप लोगों को सपोर्ट करना है। इस साल पूरा सेशनल फ्री है। हम यहाँ पे केवल केमिस्ट्री नहीं, अब हम फिजिक्स भी लॉन्च कर रहे हैं, मैथ भी लॉन्च कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश तक लॉन्च किया जाएगा। उसके भी 1 सितंबर से जो है क्लासेस चलेंगी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इतने खराब, ये मैं घर पे बना रहा हूँ। वहाँ सेंटर पे अपने संस्था पे जो है स्टूडियो तैयार हो रहा है, वहाँ पे जो है लाइटिंग फोकस लग रहा है, वाइट बोर्ड बढ़िया सा लग रहा है, जो है जिस तरीके का DSLR कोई कैमरा आता है, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो जो है कैमरा वगैरह लगा रहे हैं। एडिटिंग का ऑप्शन है। अभी देखिए जैसे मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई या छींक आ गई या फिर गला खराब हुआ तो वो एडिटिंग हो नहीं सकता था, लेकिन अब की जो वीडियो आएंगे सब एडिटिंग होके आएंगे, अच्छे से आएंगे 1 सितंबर से। उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। जितने लोग भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो जहाँ के भी हों, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश में, चाहे जिस स्ट्रीम के हो, आपके घर में चाहे जितने बच्चे हो, नर्सरी से लेकर 12th तक, और 1 डे एग्जाम के लिए भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो फिर चाहे वो जिस तरीके के भी बच्चे हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस फॉर्म को जाके उनको सेंड कर दीजिए, सबको सेंड कर दीजिए। उन सबसे कहिए कि फॉर्म भरें, और फ्री में जो है इस साल फ्री में जो है
पूरे कोर्स अपने कंप्लीट करें। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना का इफेक्ट आया, इसकी वजह से क्या हुआ, सब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो हम लोग इसीलिए आगे आए हैं ताकि आप लोगों को कुछ मदद हो सके। उसके बदले में आपको क्या करना है कि सारे बच्चों तक ये चीज़ें, ये बातें फैला देनी है कि सरप्राइज में पांचों सब्जेक्ट, चाहे आप इंटर के हो, हाई स्कूल के हो, छोटी क्लास के हो, आपको क्रमवार से जो है वीडियो मिलेगा। 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक का कोर्स है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोर्स है और इसको कंप्लीट करिए और जो है अपने बोर्ड की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, ऐसे कई वैद्युत अपघट का हमने डिस्क्रिप्शन में उदाहरण भी दिया हुआ है, वो उदाहरण जाइए चेक करिए और उस पर अप्लाई करिए कि वो चारों केस में से कौन सा केस फॉलो करता है और उसका क्या रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। खुशी साहू का जब हमें वो होमवर्क मिला था उसमें उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि इस तरीके की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और व्हाट्सएप क्लास में भी हम आएंगे कल और आप लोगों को जो है अच्छे से समझाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।